मान के चलो एक लड़का है एंड एक लड़की है। लड़की जो है बहुत ज़्यादा मोटी है, देखने में कुछ खास नहीं है, प्लस उस लड़की के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। और दूसरी तरफ एक लड़का है, वो देखने में अच्छा है, वो लड़का रोज जिम जाता है, उस लड़के के सिक्स पैक भी हैं। अब तुम मुझे बताओ कि इंडियन डेटिंग मार्केट में इन दोनों में से किसके पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ भाई लड़के के पास होंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टिल यहाँ पर लड़की के पास ज्यादा लड़कों के ऑप्शंस होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़के के पास बिल्कुल ऑप्शन ही होंगे, बट लड़की के जितने ऑप्शंस तो उसके पास नहीं होंगे। और ऐसा क्यों है? बिकॉज इंडियन लड़कों का कोई भी स्टैंडर्ड ही नहीं है। अगर कोई ऐसी लड़की है जो देखने में कुछ खास नहीं है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, उस लड़की का भी तुम इंस्टाग्राम चेक कर लेना एंड वहाँ पर देख लेना भाई, वहाँ पर कितने लड़कों ने उसे रिक्वेस्ट भेजी हुई है, कितने लड़के उसके डीएम में घूम रहे हैं। ये जो लड़के होते हैं जो ऐसी लड़कियों के पीछे सिंपिंग करते हैं, वो उन लड़कियों का ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। एक लो वैल्यू लड़की को भी लगने लग जाता है कि हाँ भाई वो बहुत हाई वैल्यू है। क्यों लगने लग जाता है? बिकॉज लड़के दुनिया में चूते भरे हुए हैं। लड़के सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ भाई लड़की है, ठीक है काम चल जाएगा। चाहे वो लड़की नार्सिसिस्टिक हो, चाहे वो लड़की बहुत ज़्यादा ईगो वाली हो, चाहे उस लड़की में हजार दिक्कतें हो, वो कोई भी दिक्कत को नहीं देखते। बस लड़की है, काम चल जाएगा। और मैं चाहता हूँ तुम लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हो, उनके अंदर ये चीज़ बिल्कुल भी ना हो। मैं चाहता हूँ कि भाई तुम सब लोग अपना एक स्टैंडर्ड बनाओ। सबसे पहले ये देखो भाई कि जिस लड़की को तुम डेट करना चाहते हो वो देखने में कैसी होगी, वो कितनी सुंदर होगी। भाई अगर लड़कियां तुम्हारे लुक्स के ऊपर तुम्हें जज कर सकती हैं, अगर लड़कियां तुम्हारी हाइट के ऊपर तुम्हें जज कर सकती हैं, अगर लड़कियां तुम्हें तुम्हारे पैसों के ऊपर जज कर सकती हैं, तो फिर तुम्हारे पास भी पूरा हक है कि भाई तुम लड़की के लुक्स के ऊपर, लड़की की ब्यूटी के ऊपर से जज करो। मैं ये नहीं कहता उनको कुछ बुरा बोलो, उनकी बेइज्जती मारो, बट मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम अपना स्टैंडर्ड बनाओ। और सबसे पहले चीज़ ये देखो कि तुम्हें जो लड़की चाहिए वो आखिर कितनी सुंदर होगी। और अगर वो लड़की उस स्टैंडर्ड की सुंदर नहीं है, तो फिर भाई तुम्हें उस पर फालतू का एफर्ट डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली चीज मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये देखो कि उस लड़की के अंदर कैसी वैल्यूज होंगी। भाई मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद जो बहुत ज्यादा चिक चिक बक बक करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर गया हूँ, कहीं घूमने गया हूँ, एंड पीछे से अगर किसी लड़की का फोन आ रहा है कि तू कहाँ गया हुआ है, मुझे बता, मुझे लोकेशन भेज, मुझे फोटो भेज, अगर मान लो मैं उस लड़की से बात कर रहा हूँ, वो लड़की फालतू का शक कर रही है कि तू उस दिन उस लड़की से बात कर रहा था, ये मेरे को धोखा तो नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो फिर ये एक मेरा स्टैंडर्ड है। ऐसे तुम भी देखो कि भाई तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है। क्या तुम ऐसी लड़कियों के साथ डील कर सकते हो? अगर कर सकते हो वेल एंड गुड, बट अगर तुम्हें पता है भाई तुम्हें ऐसी लड़कियां नहीं पसंद है, तो फिर तुम्हें ऐसी लड़कियों को फालतू का भाव देने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे फिर वो लड़की बहुत ज्यादा सुंदर हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली चीज आती है बॉडी काउंट की। देखो तुम में से बहुत सारे लड़के ये सोच रहे होंगे कि हाँ भाई मुझे तो वर्जिन चाहिए। अगर तुम्हारा ये स्टैंडर्ड है तो फिर कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए ठीक है। बट मैं यहाँ पर तुम्हें अपना बताता हूँ, मेरे लिए वर्जिनिटी मैटर नहीं करती है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर उस लड़की का एक बॉडी काउंट है, तो फिर वो बॉडी काउंट कहीं ना कहीं जस्टिफाई होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक लड़की है, वो देखने में बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, जो ब्यूटी का क्राइटेरिया है वो उसने टिक कर दिया है। अब उस लड़की की वैल्यू बहुत अच्छी है, वो लड़की मेरे तरीके से ऑपरेट करती है, वो लड़की फेमिनिन है, वो लड़की हाई वैल्यू है, बट उस लड़की का एक बॉडी काउंट है। एंड वो बॉडी काउंट उसका इसलिए है बिकॉज उसके लड़के ने उसके ऊपर चीट कर दिया था, या फिर अगर लड़की ने भी चीट कर दिया था, उस चीट का एक प्रॉपर अच्छा रीजन है। रीजन कोई भी हो सकता है, रीजन जस्टिफाई होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो उस लड़की को तंग करता था, कोई काम नहीं करता था, अगर वो लड़की मुझे वो रीज़न बता रही है और वो रीज़न जेन्युइन है, वो रीज़न सच है, और मुझे भी उस लड़की की बात पर पूरा यकीन है, तो फिर उस केस में उस लड़की का एक बॉडी काउंट दो या मान लो मैक्सिमम दो मैटर नहीं करता। बट मैं फिर भी यहाँ पर एक लेके चलता हूँ। बट अगर मान लो कोई लड़की मेरे से ये कहते है कि मैं दारू के नशे में थी, कोई लड़का मेरे को अपनी कार में उठा के ले गया, वहां पर मेरे साथ उसने कुछ किया, तो फिर वो चीज़ कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम हर एक चीज़ में अपना एक स्टैंडर्ड बनाओ, और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से तुम्हें उस लड़की के ऊपर एफर्ट डालने हैं। तो लड़की तुम्हारा स्टैंडर्ड, तुम्हारा क्राइटेरिया मैच नहीं करती, उस लड़की से तुम बात करो, तुम्हें हुकअप करना है, वो सब अलग बातें हैं, बट उस लड़की के साथ तुम कभी भी किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आओगे। बाकी मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि लड़की कभी भी तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी में हमेशा तुम्हारा काम, तुम्हारा गोल, तुम्हारा पर्पस, तुम्हारी फैमिली, ये सब चीज़ें आनी चाहिए।
और अगर कोई लड़की इन सब चीज़ों के बीच में आ रही है, फॉर एग्जांपल मान लो अगर तुम काम कर रहे हो और कोई लड़की तुम्हें कह रही है कि तू वहाँ आ जा, तू मेरे से बात नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। अगर कोई लड़की तुम्हें ऐसे करके तंग कर रही है तो फिर सीधी सी बात है, उस लड़की को भगा दो। या फिर मान लो तुम ही चूते हो, तुम अपना कोई काम धंधा किसी काम पर फोकस नहीं कर रहे हो और किसी ऐसी लड़की को भाव दे रहे हो, किसी ऐसी लड़की के बारे में सपने देख रहे हो जो तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है, जो तुम्हें कुछ भी नहीं समझती है, तो फिर वो चीज़ भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा गलत है। वो लड़की तो छोड़ो, तुम्हें कोई भी लड़की नहीं मिलने वाली। और मान लो अगर कभी गलती से मिली भी गई, वो तुम्हें एक टाइम में आके छोड़ के चली जाएगी। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जाने से पहले अगर तुम अपनी डेटिंग लाइफ को और इम्प्रूव करना चाहते हो, सो यू कैन चेक इट आउट मॉडर्न अट्रैक्शन मास्टर क्लास कोर्स, जहाँ पर मैंने इससे भी ज़्यादा डिटेल में जाकर चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। एंड अगर तुम इस कोर्स को लेते हो, तुम्हारी डेटिंग लाइफ डेफिनेटली इम्प्रूव करने वाली है। एंड जैसे जैसे मैं मंथली अपडेट डालता रहता हूँ, वैसे वैसे इसका प्राइस बढ़ता रहता है। सो या दैट्स ऑल, बाय बाय।